तो मुल्क भर में जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है और बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। हर सू परचमों की बहार है और आज वो रात है, वो मुकद्दस दिन आन पहुंचा है जिस दिन 78 साल पहले 14 अगस्त 1947 को ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। वतन की फ़ज़ा में आज आज़ादी की खुशबू है। हर शख्स आज़ादी की फ़ज़ा में सांस ले रहा है और चप्पा चप्पा पाकिस्तान के परचम के सब्ज और सफ़ेद रंगों से सजा हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद आज की रात हमें याद दिलाती है उन लाखों कुर्बानियों की जिन्होंने इस वतन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये आज़ादी जिसकी हम बात कर रहे हैं ये हमें तोहफे में नहीं मिली, बल्कि इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने लाखों कुर्बानियां दी हैं। बिल्कुल, हर तरफ इस वक्त जश्न का समा है और आपको ये भी बताएं कि बिल्कुल, तो जश्न आज़ादी की हम बात कर रहे हैं, आज़ादी की। अच्छा शायद हम बात कर रहे हैं, मुझे ना अभी हम जब यहाँ पे बैठे हुए थे मुझे अपना बचपन याद आ गया। क्या वो माहौल होता था, क्या वो समा होता था जब हम रात इंतजार कर रहे होते थे कि सुबह कब होगी, स्कूल जाएंगे, फंक्शन होगा, पार्टिसिपेट करते थे टैबलोज में, डिबेट्स में और बस इंतजार। ईद चांद रात जो थी, चांद रात ही लगती थी कि शायद सुबह ईद है और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। आज यहाँ पर जब मैं मौजूद हूँ और कायदे आज़म का मज़ार मेरे पीछे है, बिल्कुल हम सामने बैठे हैं, मुझे बचपन बहुत याद आ रहा है। बिल्कुल बचपन याद आ रहा है और याद है कि किस तरह से 13 अगस्त की रात को हम सब जो है वो झंडियाँ लगाते थे, अपने घरों को सजाते थे। और आज की जनरेशन की अगर हम बात करें तो आज की जनरेशन में भी वो जो जज्बा है आज़ादी को सेलिब्रेट करने का जज्बा, वो आज भी उसी आबोताब के साथ जारी है। और जब हम बात करते हैं आज़ादी की तो ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है। बिल्कुल, जोश जुनून और जज्बा क्यों ना हो, ये जो मुल्क है हमें बहुत ही जश्न आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं सभी मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। सबसे पहले कराची का रुख करते हैं, हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से कराची के बासी जो है वो आज़ादी के जश्न को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहिए। अफजल, आप तक आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, आज़ादी का जश्न हो और कराची के शहरी उसको जोशो खरोश से ना बनाए, ये हो नहीं सकता। ताहम मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये सीबीओ का मुकाम है, निशान है पाकिस्तान यादगार DHA की जानिब से कराची के शहरियों की ये एक तोहफा दिया गया। जश्न आज़ादी की तकरीब बड़ी जोशो खरोश से बनाई जा रही है। बिल्कुल मेरा कैमरामैन वो तमाम मनाज़िर दिखा सकता है कि बूढ़ा हो या ख़वातीन हो या मासूम बच्चे हो, वो झंडा ले रहा है। इस जश्न आज़ादी की तकरीब को बनाने में मसरूफ़ नज़र आते हैं। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया DHA की जानिब से और म्यूजिकल नाइट शो भी जारी है, जहाँ नामवर फनकारों की जानिब से जो है अपने जादू जगाया जा रहा है। इस वक्त लोगों की बड़ी तादाद सीबीओ के अंदर जश्न आज़ादी की तकरीब मनाने में मसरूफ़ नज़र आती है। DHA कराची की जानिब से जो ये महफिल का इनेकाद किया गया, इस पर शहरियों का कहना है कि DHA की जानिब से जो एक ज़बरदस्त जश्न आज़ादी की तकरीब रखी गई, ये बहुत शानदार थी। इस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद नज़र आती है, झंडे लहराते, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते। जी ठीक है, तो कराची से अफजल हमें बता रहे थे। अब हम लाहौर का रुख करते हैं। अहमद खोकर हमारे साथ मौजूद हैं।
अमर, इससे पहले जब हमारी आपसे बात हो रही थी तो आप लिबर्टी चौक पर मौजूद थे, वहाँ कॉन्सर्ट हो रहा था और वहाँ पर जश्न आज़ादी मनाया जा रहा था। अभी आप कहाँ पर हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं, किस तरह से जिंदा दिलाने लाहौर इस इवेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं? अभी भी मैं वहीं पर मौजूद हूँ लिबर्टी में, और कॉन्सर्ट अभी भी जारी है, लेकिन चेंजिंग थोड़ी सी इस तरह आई है कि अवाम बहुत ज़्यादा यहाँ पर उमड़ आई है, अवाम का समुंदर यहाँ पर मौजूद है। और एक चेंज ये भी है कि जुनून जोश जज्बा जो है वो अवाम में और भी बढ़ गया है, क्योंकि अब वो वक्त जो है आ चुका है जिसका इंतजार था। 14 अगस्त जो है उसका आगाज हो चुका है, और आज़ादी की ये खुशियाँ मनाने के लिए जो फैमिलीज हैं वो लाहौर की सड़कों पर मौजूद हैं, और वो अपने अंदर का जुनून जो है वो दिखा रहे हैं। और बाकायदा तौर पर फैमिलीज जो है वो अपने बच्चों को लेकर आई हुई हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे जवानों ने जो है वो कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। और हर तरफ सब हलाली परचमों की जो है वो बहार है, हर चेहरा जो है वो खिला हुआ है। आज़ादी की ये खुशियां जो है वो मनाई जा रही हैं, ना सिर्फ लाहौर शहर के लिबर्टी चौक में बल्कि लाहौर की तमाम शाहराएं जो है वो आवाम से भरी हुई हैं, और फैमिली जो है वो बाहर आई हुई है। खुशियां खूब जो है वो मनाई जा रही हैं। ये सिलसिला 14 अगस्त की रात तक ऐसे ही जारी रहेगा। एक तरफ कॉन्सर्ट चल रहा है तो दूसरी जानिब आवाम जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मार रही है, हाथों में जो है झंडे उठाए हुए हैं। ये नन्हे बच्चे भी जो है वो देखें, हाथों में जो है वो झंडों वाली कैप्स हैं, हाथ उठाए हुए हैं, और पाकिस्तानी झंडियां भी जो है वो भी इनके हाथों में है, और चेहरों पे जो है वो खुशी है। अवाम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मार रही है और साबित कर रही है कि ये जिंदा दिलाने पाकिस्तान है, जिंदा दिलाने लाहौरी हैं, और खूब जो है ये इस जश्न की आज़ादी को मना रहे हैं। और मनाए भी क्यों ना, हमारा मुल्क है, हमारी आज़ादी है, हमारी कुर्बानी है, और इन कुर्बानियों को ये खूब जो है वो खूबसूरत अंदाज में, जोशीले अंदाज में मना रहे हैं। ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, जिंदा दिलाने लाहौर भरपूर अंदाज में इस वक्त जश्न आज़ादी मना रहे हैं। अहमद खोकर आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। रुक कर लेते हैं फैसलाबाद का, वहाँ पर हमारे साथ कमर जमान मौजूद हैं। कमर, बताइएगा फैसलाबाद का क्या माहौल है, किस तरह से जो है इस वक्त वहाँ पर जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह फैसलाबाद में भी शहरी भरपूर तरीके से जोश व जज्बे के साथ जश्न आज़ादी मना रहे हैं। फैसलाबाद में जो मुख्तलिफ सरकारी इमारतें हैं, ख़ासतौर पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, स्टेट बैंक, हिलाल अहमर अस्पताल, चनाब क्लब और दीगर जो इमारतें हैं उनको खूबसूरत लाइटिंग से सजाया गया है। इसके अलावा 12 बजते ही बागे जना चौक, घंटा घर, मॉडल टाउन, सत्याना रोड, डी ग्राउंड, तारकाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया। शहरियों की बड़ी तादाद इधर बागे जनाब में मौजूद थी, जहां पर उन्होंने आतिशबाजी और शुरू होते ही पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके साथ साथ मोटरसाइकिलों और मुख्तलिफ गाड़ियों पर कौमी परचम नस्ब करके और मिली नगमे गाते हुए नौजवानों की टोलियाँ इस वक्त फैसलाबाद के मुख्तलिफ सड़कों पर फिर रही हैं। इसके साथ साथ बागे जना रोड पर वाक़या एक निजी क्लब में इस वक्त मिली नगमों की तकरीब मुनक्किद की जा रही है, जहां पर नामवर गुलकार मिली नगमे पेश कर रहे हैं और हाजरीन के दिलों को गरमा रहे हैं। वहां पर भी हाजरीन की बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त भी शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर, मोटरसाइकिलों पर, गाड़ियों पर नौजवानों की टोलियाँ मिली नगमे पढ़ते और कौमी परचम लहराते हुए आ जा रहे हैं। जी ठीक है, तो फैसलाबाद की सूरतें बता रहे थे, आगाह कर रहे थे। मरी का रुख करते हैं, सखर भी चलेंगे, लेकिन पहले मरी लिए चलते हैं। आपको शाहिद मुमताज अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मरी के इस खूबसूरत मौसम में जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं मरी वाले। बताइए शाहिद। ये बिल्कुल मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह मलका कौसार मरी में भी जश्न आज़ादी की खुशियाँ जोश व खरोश से जो है वो मनाई जा रही हैं। इस वक्त अगर बात करें तो मरी का माल रोड जो है वो इस वक्त बरकी कमकमों से सजा दिया गया। तमाम सरकारी जो इमारत हैं उसी के साथ साथ मरी की होटल्स, दुकानात और तमाम जो है बिल्डिंग्स जो है इस वक्त बरकी कमकमों से सजाए जा चुके हैं। तो माल रोड पे तिल धरने की जगह जो है वो नहीं है। सयाह फैमिलियों की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पे जश्न आज़ादी को मनाने के लिए मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से पहुंचे हुए हैं, और तमाम तर जो है वो सयाह इस वक्त इंतहाई जोश व खरोश के साथ
मरी के अंदर जश्न आज़ादी को मना रहे हैं। इस वक्त जो है मरी के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मरी की तरफ से और मरी की कम्युनिटी की तरफ से भरपूर आतिशबाजी भी जो है वो की जा रही है और मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह मरी में भी इंतहाई जोशो खरोश से जश्न आज़ादी मनाने का सिलसिला जो है वो जारी है। जनाब मरी का हाल तो हमने जान ही लिया। अब मेरे ख्याल से हम सक्खर का रुख कर लेते हैं। सक्खर में भी क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं। सक्खर में हमारे साथ जहांजेब वसीर मौजूद हैं। जहांजेब जरा बताइएगा सक्खर में क्या जोश और जज्बा देख रहे हैं आप आवाम में और किस तरह से वहाँ जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, सक्खर में सबसे पहले जैसे ही 12 बजे हैं तो खूबसूरत किस्म का आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ है। 14 अगस्त की रात इस वक्त ईद की रात से कम नहीं। हर चेहरा जो है आज़ादी के जश्न को भरपूर अंदाज में मना रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वॉकिंग ट्रैक पर जहाँ जिला इंतजामिया और मेयर सक्खर की जानिब से खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया है। यहाँ पर खूबसूरत किस्म के मिली नगमे जो हैं वो गाए जा रहे हैं। शहरी काफी पुरजोश हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और अभी भी जो है कि कॉन्सर्ट जो चल रहा है वहाँ पर जो सिंगर हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मिली जो नगमे हैं वो इस वक्त भरपूर अंदाज में जो है कि गाए जा रहे हैं और 14 अगस्त को शान शान तरीके से मनाया जा रहा है। पूरे सक्खर में इस वक्त सब जलाली परचम की बहार आ चुकी है। हर जगह प्यार मोहब्बत नजर आ रहा है। जश्न इस तरीके से मनाया जा रहा है। सक्खर के शहरी इंतहाई पुरजोश किस्म से अपने वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकाली गई हैं। मनचले जो है सब बाइक्स पर मौजूद हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। हर जानिब इस वक्त सब जलाली परचम जो है वो फैल चुका है। इस वक्त जिस जगह मौजूद हूँ वॉकिंग, यहाँ पर भी जो शहरी हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, अपने वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। बच्चे हों, बूढ़े हों, बड़े हों, चाहे कोई भी हो, इस वक्त वो आज़ादी के रंगों में रंग चुका है और आज़ादी को भरपूर अंदाज में मना रहा है। हर जबान पर यही है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। हर सू आज़ादी का जश्न जारी है और हमेशा जिंदाबाद की जो सदाएं हैं वो भी बुलंद हो रही हैं। जहांजेब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, दीगर नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी जरा गुजरात का रुख कर लेते हैं। गुजरात में यौम आज़ादी की खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया शहबाज शरीफ पार्क में और बड़ी तादाद में शहरी वहाँ पर शरीक भी हुए हैं। किस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया है इस जश्न को, ये आमिर भट्ट से जान लेते हैं। बताइए आमिर। आज यौम आज़ादी की 79वीं तकरीब शहबाज शरीफ पार्क में मनाई गई। इस मौका पर कमिश्नर गुजरावाला मोहम्मद अली और उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर गुजरात नूरुल ऐन कुरैशी मौजूद थी। इसके अलावा सियासी जो यहाँ पर मुकामी रहनुमा थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। शहरियों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी तकरीब का आगाज़ परचम कुशाई से किया गया। उसके बाद यहाँ पर आतिशबाजी का एक खूबसूरत मुजाहरा किया गया। उसके साथ साथ मिली नगमों का एक यहाँ पर दौर हुआ और यहाँ पर काफ़ी लोग इसमें कसीर तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। ख़वातीन, बच्चों की बड़ी तादाद थी और लोग मिली नगमों पर झूमते रहे। ख़ासतौर पर बच्चे बड़े मुस्कुराते रहे, गाते रहे और लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। मुल्क भर में इस वक्त जश्न का समा है। जगह जगह पे रैलियां निकाली जा रही है, लोग बाइक्स पर निकले हैं, गाड़ियों पर निकले हैं, रैलियां निकाली जा रही है। हम जिस मकाम पर इस वक्त मौजूद हैं, चारों अतराफ जो है 12 बजते ही आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। जबरदस्त चारों तरफ से ही मिली नगमों की आवाजें आ रही हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद से जो है इस वक्त फजा जो है वो गूंज रही है। बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद से फजा गूंज रही है और हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का कि हम आज़ादी की फजा में सांस ले रहे हैं। और आज़ादी की कदर कीमत क्या है, मेरे ख्याल से जो मुल्की जो दुनिया भर में सूरत हाल चल रही है तो सभी बेहतर तरीके से इसको जान सकते हैं। अब जरा क्वेटा का रुख कर लेते हैं। अजीजुर रहमान काकड़ वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्वेटा वाले जश्न आज़ादी किस तरह से मना रहे हैं। बताइए अजीज। आज़ादी की अजीम घड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं। क्वेटा में एक अजीम तकरीब का इनेकाद किया गया जहाँ पर शानदार आतिशबाजी की गई है। शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद उस आतिशबाजी में शरीक थी। शहरियों ने आतिशबाजी को बहुत इंजॉय किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्वेटा के जरगून रोड पर, जहाँ पर यहाँ के अक्सर जो सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। मेरे पीछे बलूचिस्तान असम्बली है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, गवर्नर सेक्रेटरीट, वज़ीर आला हाउस और इसके अलावा जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और बहुत
सारे सरकारी इमारतों को बरकी कमों से सजाया गया है। लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त इन रोडों पे निकली हुई है, वो इंजॉय कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। खवातीन की भी एक बड़ी तादाद इस वक्त रोडों पर मौजूद है। बहुत अच्छी रौनक हुई हुई है कोयटा के अंदर, और मैं बोलना चाहूँगी सारे बाहर हैं, बहुत अच्छा माहौल है और इंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा माशाल्लाह से सजाया गया है शहर को, इतनी प्यारी रौनक हो रही है, प्यारे प्यारे बच्चे मिल रहे हैं, प्यारी प्यारी लाइटें वगैरह, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और मजे कर रहे हैं। और पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा वतन आज के दिन आज़ाद हुआ था और हम अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। लाइटें देखना है और मुझे इधर बहुत मजा आ रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। वाकई शहर एक मुनफरिद नज़ारा पेश कर रहा है। और जिस रोड पे भी जाओ वहाँ पे बरकी कमों से उन रोडों को सजाया गया है। जरगुन रोड के अलावा सरियाब रोड, कमरानी रोड, सुर्खी रोड, शहबाज टाउन और मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी परचम लहराए गए हैं और बरकी कमों से उन रोडों को सजाया गया है, जिसको देखने के लिए शहरियों की एक बड़ी तादाद रात के इस पैर भी रोडों पर निकले हुए हैं और वो जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। जी, मुल्क भर से हमारे नुमाइंदगान हमें आगाह कर रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। जोश, जज्बा और जुनून कितना है अवाम में, और वो भरपूर अंदाज में इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वाघा बॉर्डर पर 14 अगस्त के हवाले से आज एक खुसूसी तकरीब हुई है, उस हवाले से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जश्न आज़ादी के मौके पर वाघा बॉर्डर पर होने वाली परेड में पंजाब रेंजर्स के जवानों के जज्बों और दुश्मन पर तारी हैबत ने समा बांध दिया। शेर दिल जवानों के कदम परेड ग्राउंड पर पड़े तो जैसे जमीन लरज उठी। बहादुर जवानों के जज्बों को हाजरीन ने भरपूर दाद दी। इस मुल्क की बेटी होने पर मुझे फख्र है कि हमारी आर्मी ने भारत को शिकस्त दिया है और आज पाकिस्तान हर इस्लामी मुल्क में फैला हुआ है, दूर दूर तक। हमने अपने दुश्मन को शिकस्त दी है। आज मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। हर दुनिया का मुल्क पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है, तो हमारी बहुत सी तेग तमन्नाएं हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की फौज के लिए, कि जो इतना अच्छा माशाल्लाह काम कर रही है। वाघा बॉर्डर परेड देखने के लिए आने वाले बच्चों का कहना था कि उन्हें अपनी मुसल्लह फौज पर फख्र है। मैं वाघा बॉर्डर आई हूँ, मैं बहुत जोश के साथ आई हूँ और मुझे बहुत ज्यादा फख्र हो रहा है अपनी फौज पे, अपने पाकिस्तान पे और अपनी आज़ादी पे। मुझे अपने फौज पर बहुत फख्र है, उसने अपने दुश्मन मुल्क को शिकस्त दी, इसलिए मैं यहाँ आज फख्र से खड़ी हूँ। मैं पहले अपनी आर्मी को यहाँ टीवी में देखती थी, लेकिन आज मैं अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ, तो मुझे अपनी आर्मी पर बहुत नाज है, इसलिए मैं अपनी आर्मी को मेरी तरफ से सलाम। मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ और मुझे पाक फौज पे फख्र है, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। वाघा बॉर्डर आने वाले शायकीन का कहना था कि दुनिया बहादुरों की इज्जत करती है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की मुआहदा हम सब के लिए बाइस फख्र है। दुनिया बहादुर फौजों की इज्जत करती है। मार्का हक के बाद वाघा बॉर्डर पर पाक फौज के जवानों के पड़ने वाले कदम दुश्मन के दिलों पर हावी रहे। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ उल्फत मुगल, एयरवे न्यूज़, वाघा बॉर्डर, लाहौर। तो जनाब, ये थी खूबसूरत रिपोर्ट जो कि वाघा बॉर्डर से आपने मुलाहिजा की। और अब जरा हम रुख करते हैं कराची की 5 स्टार चौरंगी का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे राफे हुसैन। उनसे जानते हैं कि वहां पर किस तरह से इस जश्न को मनाया जा रहा है। बताइए राफे, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? देखें जी, सबसे पहले आपको और ARY देखने वालों को, पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। के अज़म, जी बिल्कुल, इसी नारे के अज़म के साथ जो है वो आज कराची के गली गली, नगर और सिर्फ कराची नहीं पूरे पाकिस्तान में जश्न आज़ादी पुरजोश तरीके से और मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। और आज कराची के हर जगह, हर कोने में जश्न और शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया है। MQM पाकिस्तान की जानिब से भी 5 स्टार चौरंगी पर कराची का मरकज़ी जश्न का प्रोग्राम रखा गया था। और इसकी खुसूसी बात ये थी कि यहाँ पर जो आतिशबाजी की गई है वो मुस्तकिल 14 मिनट तक जारी रही है। तवील आतिशबाजी थी ये शहर की, जिसको देखने के लिए जगह जगह से और मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो लोग यहाँ पर आए हुए थे। और सिर्फ 5 स्टार चौरंगी ही नहीं, बल्कि 5 स्टार जो ब्रिज था उसके ऊपर भी लोग
मौजूद थे और इतनी शानदार आतिशबाजी हुई है कि आसमान रंगो नूर से भर गया था और तमाम लोगों ने इस आतिशबाजी को एंजॉय किया और अपने कैमरे की आंख से इसको महफूज भी किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि 5 स्टार के अतराफ में जितनी भी बिल्डिंगें थी उनको सब हिलाली परचमों से और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। आज एमक्यूएम के स्टेज से ये पैगाम किया है मोहब्बत का, प्यार का, क़ुव्वत का, यकजहती का और इस अज़म का कि मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए सब मिलकर जो है वो अपना किरदार अदा करेंगे। 2 अगस्त के बाद जो है वो आज हमने एमक्यूएम की क़यादत को एक साथ एक स्टेज पर देखा जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायखानी सब मौजूद थे और यहाँ से ये पैगाम दिया है कि अगला साल जो 80वां जश्न आज़ादी मनाया जाएगा वो नए सूबे में मनाया जाएगा और आज इस जश्न आज़ादी के मौके पर जो है वो नए इंतज़ामी यूनिट्स की जो तहरीक है उसका भी फैसला कुन जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। सिर्फ 5 स्टार चौरंगी ही नहीं बल्कि बंस रोड पर भी जो है वो शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया है। एमक्यूएम की जानिब से मरकज़ी प्रोग्राम वहाँ पे भी रखा गया था और शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो सब हिलाली परचम लिए जो है वो अपनी मोहब्बत का मुल्क से इजहार कर रहे थे। इसके अलावा गवर्नर हाउस में भी जो है वो मरकज़ी प्रोग्राम रखा गया जिसमें मारूफ सिंगर जो है साहिर अली बग्गा और लियारी की सिंगर जो है ईवा उन्होंने परफॉर्मेंस की। इसके अलावा वहाँ पे भी शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। मुख्तलिफ मुल्क के कौंसल जनरल और गवर्नर सिंध भी वहाँ पर मौजूद थे। तो इस वक्त जो है वो शहर की सड़कें नौजवानों से भरी हुई हैं और वो मुस्तकिल जो है वो इस जश्न को मना रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। सरों पे उन्होंने जो है वो सब हिलाली परचम बांधे हुए हैं और परचम लहराकर वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो इस वक्त रैलियाँ निकाल रहे हैं और भरपूर तरीके से आज 79वां जो जश्न आज़ादी है वो भरपूर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है और सबका यही पैगाम है। बिल्कुल राफ़े पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, जोशो जज्बे के साथ आज का ये दिन मना रहे हैं, यौम आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मौजूद रहेगा हमारे साथ, हम रुख करेंगे लाहौर का। अहमद खोकर वहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, जिंदा दिलाने लाहौरियों का जो जोश है वो अपने उरूज पर है, बिल्कुल कम होने को नहीं आ रहा है। बताइएगा इस वक्त लोग किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? अमर, आप मुझे सुन सकते हैं? जी अमर, आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे आवाज अमर से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि आज जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है, 14 अगस्त लग चुकी है और पूरे मुल्क में इस वक्त जश्न का समा है। जगह जगह रैलियां निकाली जा रही हैं, जबरदस्त मिली नगमे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो हैं वो इस वक्त फिजा में गूंज रहे हैं। बिल्कुल, और लाहौर का रुख करते हैं एक मरतबा फिर से। अमर खोकर हमारे साथ मौजूद है। अमर, वैसे तो आप लिबर्टी पर मौजूद है, वहाँ की सूरत हाल के बारे में हमें बता रहे हैं कि किस तरह से जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस खूबसूरत मौके पर लाहौर कैनाल की बात ना करें तो मेरे ख्याल से ये ना इंसाफी होगी। क्या किस तरह के मनाजिर जब आप आ रहे थे यहाँ पर आपने देखे, कैनाल को किस तरह से सजाया गया है फ्लोट से, जरा इस बारे में भी बताइए हमें। देखिए, पूरे लाहौर का जो है वो नक्शा अब आज 14 अगस्त की मुनासब से आपको बताता हूँ कि लाहौर का जो कैनाल रोड जो आपने पूछा है खूबसूरत अंदाज से जो है वो उसको सजाया गया है। ना सिर्फ कैनाल रोड को, गुलबर्ग मेन की जो रोड है उसको खूबसूरत अंदाज से सजाया गया है। सफ़ेद और हरी बरकी जो कुमकुम है उनसे जो है वो लाहौर की तमाम शाहराओं को सजाया गया है। सियासी मकामात को सजाया गया है, लाहौर की सरकारी और निजी जितनी इमारतें हैं उनको सजाया गया है। घरों में बाकायदा तौर पर लाइटिंग की गई है। खुशियां जो है वो खूब अंदाज में मनाई जा रही है। अब से कुछ देर कबल जब 14 अगस्त का आगाज हुआ है तो लाहौर की ना सिर्फ लिबर्टी में फायरवर्क्स हुआ बल्कि मीनार पाकिस्तान में, उसके अलावा इत्तेहाद टाउन में, DHA में मुख्तलिफ ऐसे 10 से ज़ायद मकामात थे जहाँ पर जो है वो फायरवर्क्स हुआ और रंगा रंग जो है वो आज़ादी की खुशियाँ आसमान पर दिखाई दे रही थी। ऊपर आसमान पर जो है वो आज़ादी की खुशियाँ थी और नीचे जो है वो अवाम भरपूर इंजॉय कर रही थी और खूब इस 14 अगस्त को अपने अंदाज में जो है वो मना रही है। बच्चे भी इस वक्त जो है वो अच्छा, अब आवाम जो है वो भरपूर एंजॉय कर रही होती है। अमर, हमारे साथ ही रहिए।